हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति के बारे में। और यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं और वहाँ से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वैसे हम बात करेंगे। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर शांति से इन कंसेप्ट्स को समझना है। जैसे आपने शब्द सुने हैं, असेसमेंट होता है आकलन, है ना, और इवैल्यूएशन होता है मूल्यांकन, मेजरमेंट होता है मापन। इनमें क्या डिफरेंस है और इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं रिसर्च एप्टीट्यूड से भी ये टर्म्स रिलेट करती है। जैसे मेजरमेंट, जैसे क्वांटिटेटिव वगैरह की बात करते हैं हम, तो ये टर्म्स को आपको डिफ्रेंशिएट करना है अच्छे से। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से, जैसे फॉर्मेटिव से, समेटिव से। तो बहुत आराम से, शांति से, रिलैक्स होकर इनका डिफरेंस अच्छे से समझना है, ठीक है। तो बहुत आराम से, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, इससे पहले कि हम बात करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। और अपनी वेबसाइट है, इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम में। पेपर 1 कंप्लीट पढ़ते हैं इंग्लिश और हिंदी माध्यम में। पेपर 2 में हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल साइंस, ईवीएस, और पेपर 2 में एजुकेशन, ये हम पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए होते हैं फ्रेंड्स, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके कभी भी आप जानकारी ले सकते हैं। 10:30 AM से लेके 4:30 PM तक, और ऑफिशियल वर्किंग डेज में आप काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से सुनना है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे असेसमेंट कि असेसमेंट क्या चीज़ होती है, यानी कि आकलन क्या चीज़ होता है। और असेसमेंट में आपको एक बात ध्यान रखनी है, दिमाग में फिट कर लेनी है कि असेसमेंट में संबंध बेसिकली इम्प्रूवमेंट की बात होती है कि आपकी कोई वीकनेस और स्ट्रेंथ को चेक करके आप में इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है असेसमेंट या आकलन में। अगर इसको परिभाषित करें या अन्य शब्दों में देखें तो क्या है, असेसमेंट द सिस्टमेटिक बेसिस फॉर मेकिंग inference about the learning and development of students. It is the process of defining, selecting, designing, collecting, analyzing, interpreting and using information to increase students learning and development. क्या कह रहे हैं, आकलन क्या है, छात्रों के सीखने और विकास के बारे में अनुमान लगाने का व्यवस्थित आधार है ना। यह छात्रों के सीखने और विकास को बढ़ाने के लिए जानकारी को परिभाषित करना, उसका चयन करना, उसको डिजाइन करना, इकट्ठा करना, विश्लेषण करना और उसकी व्याख्या करना और उसको उपयोग करने की एक पूरी की पूरी प्रोसेस है। और वो किस लिए होता है, बेसिकली इंक्रीज स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि छात्रों के सीखने और विकास के बारे में अनुमान लगाने के लिए बेसिकली किया जाता है। और उससे हमें ये देखते हैं कि उसमें क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, इन सारी चीज़ों को, डाटा को कलेक्ट करके, कि यहाँ से इसको एनालाइज करके, इनकी व्याख्या करके हम इस पे पहुंचते हैं कि इनमें क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। बेसिकली असेसमेंट में ये बात करते हैं हम, ठीक है। तो और आगे शांति से चीज़ों को सुनना है। असेसमेंट और इवैल्यूएशन जैसे दो शब्द हम पढ़ते हैं। एक होता है असेसमेंट, जिसको हिंदी में आकलन कहते हैं, और एक है इवैल्यूएशन, जिसको मूल्यांकन बोलते हैं। तो बेसिकली असेसमेंट है वो किस लिए यूज होता है, असेसमेंट इज ऑफन यूज टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जो हमने बात की, जो आकलन का उपयोग है अक्सर व्यक्तियों या समूह की ताकत और कमजोरियों को पहचान करने के लिए किया जाता है ना। जबकि इवैल्यूएशन इज यूज टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस एंड क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम और इंटरवेंशंस। बेसिकली जो मूल्यांकन है उसका उपयोग कार्यक्रमों या हस्तक्षेपों की प्रभावशालिता और गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बेसिकली मूल्यांकन में एक तरह से जजमेंट होता है, जो इवैल्यूएशन होता है, और उसमें क्या, या जो हम चीजें कर रहे हैं, जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, जो इंटरवेंशन हम कर रहे हैं, उनका कितनी अच्छी क्वालिटी है। देखो, इनमें डिफरेंस समझना। असेसमेंट में तो क्या है, हम किसी भी स्टूडेंट की क्या जानते हैं, या किसी भी इंडिविजुअल की या ग्रुप की, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने की कोशिश करते हैं असेसमेंट आकलन में। इवैल्यूएशन में हम ये डिटरमाइन करते हैं कि जो हमने प्रोग्राम चलाए हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं, कार्यक्रम, वो कितनी इफेक्टिवली हैं, यानी कि वो हम उस गोल तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे जो हम करना चाह रहे थे। इसके बारे में हम जजमेंट लेते हैं बेसिकली इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन में, और इसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करते हैं एक टेबल से, और इसको आराम से समझना है। अब बिल्कुल इसमें टेंशन मत लेना कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, सिर्फ आराम से समझेंगे इसको बढ़िया से। असेसमेंट का मतलब पता है आपको, आकलन होता है, और इवैल्यूएशन का मतलब आपको पता है, मूल्यांकन होता है। तो बेसिक डिफरेंस देखो, असेसमेंट क्या है, इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिव्यूइंग एंड यूजिंग डाटा फॉर द पर्पज ऑफ
इम्प्रूवमेंट इन द करंट परफॉर्मेंस। बेसिकली में असेसमेंट में क्या होता है, आकलन में जो ये एक प्रक्रिया है जिसमें डाटा को इकट्ठा किया जाता है ना, उसको रिव्यू किया जाता है, और इसका पर्पज है बेसिकली असेसमेंट का जो भी आपकी करंट परफॉर्मेंस है, जो आप अभी करंट में परफॉर्मेंस कर रहे हो, जो भी करंट में प्रदर्शन कर रहे हो, उसको इम्प्रूव करने का काम होता है असेसमेंट में। जबकि इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन इज डिस्क्राइब्ड एज एन एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी कि हमने पहले से स्टैंडर्ड है कि भी ये चीज है, ठीक है ना, अब आपके उसके आधार से उस गोल तक आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, उसमें जजमेंट लिया जाता है, उसमें निर्णय लिया जाता है। तो इवैल्यूएशन फॉर द जजमेंट, ये आपको ध्यान रखना है निर्णय के लिए। और इसमें क्या है, अगर असेसमेंट में बात करें तो चीज़ों को डायग्नोज किया जाता है, ये डायग्नोस्टिक नेचर है, यानी कहने का मतलब आप में क्या स्ट्रेंथ क्या वीकनेस है, इस चीज़ को डायग्नोज करता है। जबकि इवैल्यूएशन में आपके लिए जजमेंट होता है, निर्णय लिया जाता है, ठीक है ना, जो ऊपर हमने बात की है। असेसमेंट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। बेसिकली सीधी सी बात है, ये फीडबैक प्रोवाइड करता है और कहाँ कहाँ पे आप में इम्प्रूवमेंट या सुधार हो सकता है वो बात करता है असेसमेंट। जबकि इवैल्यूएशन डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड, जबकि आपको जो इवैल्यूएशन मूल्यांकन है वो क्या कहता है कि आपने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया, कौन कौन से गोल को अचीव कर लिया, ये बताता है, यानी कि इसके बारे में एक जजमेंट देता है, ठीक है। और असेसमेंट बेसिकली हम जो फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट रहता है जिसमें क्या होता है, असेसमेंट एक तरह का फॉर्मेटिव है, वो असेसमेंट है क्योंकि ये कंटिन्यूस बेसिस पे होता है। यहाँ से यूजीसी कई बार क्वेश्चन पूछती है, असेसमेंट होता है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट वो कंटिन्यूस बेसिस पे होता है, लगातार बेसिस पे होता रहता है, ठीक है ना। और इसमें हम जैसे किसी से क्विज पूछना है ना, क्वेश्चन टॉपिक, यानी कि ड्यूरिंग द स्टडी जो भी हम बात करते हैं बेसिक इंप्रूवमेंट के लिए, ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रहता है या असेसमेंट रहता है, जिसको निर्माणात्मक आकलन भी बोलते हैं। और समेटिव में क्या होता है, समेटिव में आपको पता है एक तरह से एक मूल्यांकन करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो योगात्मक जिसको हिंदी में बोलते हैं, और इसमें जब एंड ऑफ द सेशन यानी कि यूनिट के एंड के बारे में आपका कितना सीखा इसके बारे में निर्णय लेते हैं। तो इवैल्यूएशन में क्या आ गया, समेटिव हो गया, यानी कि योगात्मक, और असेसमेंट में क्या है, फॉर्मेटिव है, जो हम इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। और अगर बात करें असेसमेंट में, ये बेस होता है ऑब्जर्वेशन एंड पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के बेसिस पे, और ये जो इवैल्यूएशन है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ क्वालिटी एज पर सेट स्टैंडर्ड, यानी कि जो सेट स्टैंडर्ड है या सेट गोल है उसको हमने कितना अचीव किया है, ये इस पे डिपेंड है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। इन शब्दों को आप अच्छे से समझ गए, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। अब किसी भी इवैल्यूएशन के प्रिंसिपल यानी कि मूल्यांकन के सिद्धांत क्या होते हैं, कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो आप जो भी किसी, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है किसी का इवैल्यूएशन करना, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बारे में आप निर्णय ले रहे होते हो, तो उसके कुछ प्रिंसिपल पे आपको होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट इवैल्यूएशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मस्ट बी वेल प्लान, गोल ओरिएंटेड एंड कंटिन्यूअस। कह रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया में जो मूल्यांकन है वो अच्छी तरह से योजनाबद्ध होना चाहिए, लक्ष्य अनुमुख होना चाहिए और कंटिन्यूस बेसिस पे होना चाहिए। क्योंकि कई बार है ना, एग्जाम के टाइम हमें क्या हो गया, कोई दिक्कत हो गई हो तो हमारे को तो फेल बोल दिया जाएगा, लेकिन अगर कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहा है तो हम अपनी परफॉर्मेंस को सही कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, और सही से हम किसी भी स्टूडेंट का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये सीधी सी बात है कि वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट इवैल्यूएट स्टूडेंट्स एबिलिटी, है ना। सो इट इज ईजियर दैट इवैल्यूएशन मस्ट डन इनसाइड द क्लासरूम थ्रू आउट द सेमेस्टर। बेसिकली एक कागज का टुकड़ा है, कह रहा है कि किसी भी छात्र किसी भी क्षमता का मूल्यांकन नहीं कर सकता है, इसलिए हमें क्लासरूम में पूरे के पूरे सेशन के दौरान, सेमेस्टर के दौरान कुछ ना इवैल्यूएशन या वो एक तरह से असेसमेंट लेते हुए चलना चाहिए, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है, कंटिन्यूस बेसिस पे होना चाहिए। क्योंकि आजकल देखते हो आप, एग्जाम क्लियर नहीं होता, टेंशन ले लेते हैं, एक पेपर के टुकड़े के चक्कर में अपनी जिंदगी को खराब कर लेते हैं। ऐसे नहीं, धीरे धीरे इवैल्यूएशन, धीरे धीरे सारी चीजें होती है ना। द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन शुड बी इन्फॉर्म प्रॉपरली टू ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि किस प्रक्रिया में मूल्यांकन होना है ये सारे के सारे स्टूडेंट्स को प्रॉपरली इन्फॉर्म करना चाहिए, है ना। इवैल्यूएशन मस्ट बी कंटिन्यूस प्रोसेस, जो सबसे पहले हमने बात की है कि इवैल्यूएशन हमेशा एक कंटिन्यूस प्रोसेस में होना चाहिए। और इवैल्यूएशन शुड बी सेंसिटिव टू लर्नर एंड मस्ट नॉट बी बायस्ड। बेसिकली ये कह रहे हैं कि मूल्यांकन है वो किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को पक्ष ले लिया आपने और पक्ष लेके किसी चीज़ को हम कर रहे हैं, ऐसा कभी भी इवैल्यूएशन में नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन है पूरा का पूरा संवेदनशील होना चाहिए और किसी भी तरह का पक्षपाती नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई लोग बायसनेस कर देते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि ये तो इतना मार्क्स आना ही नहीं चाहिए, इसका इतना आ गया, तो बायसनेस ठीक नहीं होती है। तो इवैल्यूएशन सेंसिटिव और
क्या होना चाहिए, नॉट बी बाइस्ड, पक्षपाती नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, बेसिकली इस क्वेश्चन को समझिए। ये कह रहा है इफ ए टीचर गिव्स स्कोर टू करेक्ट रिस्पॉन्सेज इन ए क्लास टेस्ट एंड enlist total marks of each learner he or she has done। क्या कह रहा है, यदि कोई शिक्षक किसी कक्षा परीक्षण में सही प्रत्युत्तर पर अंक देता है और हर शिक्षार्थी के कुल प्राप्त अंकों को सूचीबद्ध करता है तो निम्नलिखित में वो क्या काम कर रहा है। तो बेसिकली अब इसका आंसर मैंने आपको दिखाया हुआ है, इसका आंसर है मेजरमेंट, मापन करता है। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता तो मे भी आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता था, अगर नहीं होता तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हो भी सकता था कंफ्यूजन। बेसिकली इसका राइट आंसर है मेजरमेंट, मापन। और इसका राइट आंसर मेजरमेंट या मापन क्यों है, इसको हम समझते हैं। मेजरमेंट के बारे में हम बात करेंगे अभी, और इसमें असेसमेंट के बारे में आप जान चुके हो कि असेसमेंट यानी कि आकलन क्या चीज़ होती है, इंप्रूवमेंट की बात होती है, कंटिन्यूस बेसिस पे रहता है। और इवैल्यूएशन में जजमेंट यानी कि एकदम से आपके निर्णय के लेने की बात होती है, जिसमें समेटिव के बारे में बात की। अब इसमें दो चीजें नहीं है इस क्वेश्चन में, एक तो है मेजरमेंट यानी कि मापन, और एक है वैल्यू जजमेंट यानी कि मूल्य निर्धारण। तो इस दोनों को हम टर्म को पढ़ते हैं, फिर वापस इस क्वेश्चन पे आने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा आंसर कैसे मेजरमेंट आया है। तो आराम से शांति से समझना है। चलो, मेजरमेंट को अगर हम परिभाषित करें तो मेजरमेंट क्या है, बेसिकली मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स इन ए वे दैट रिप्रेजेंट देयर प्रॉपर्टीज। बेसिकली क्या है, मापन वस्तुओं या घटनाओं को इस तरह से संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया है जो उनके गुणों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज का रिप्रेजेंट करे बेसिकली। और इन द केस ऑफ क्लास टेस्ट, अगर हम क्लास टेस्ट की बात करते हैं तो मेजरमेंट क्या है, इन द केस ऑफ क्लास टेस्ट द टीचर मेजर द स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ द मटेरियल बाय असाइनिंग स्कोर टू देयर रिस्पॉन्सेज। सीधा सीधा लाइन लिखा हुआ है ना। कक्षा परीक्षण के मामले में जब शिक्षक छात्रों की प्रतिक्रियाओं को अंक देकर सामग्री के बारे में उनके ज्ञान को मापता है, जहां स्कोर देके ज्ञान को मापता है बेसिकली, तो वो होता है मेजरमेंट। तो आप अगर उस क्वेश्चन की बात करो तो उस क्वेश्चन में यही तो कहा गया है कि किसी भी टीचर ने उनको मार्क्स दिए हैं और मार्क्स के आधार पे बात कर रहा है, उनका लिस्ट बनाई है, यही तो है ना। देखो, ए टीचर गिव्स स्कोर टू करेक्ट रिस्पॉन्स इन ए क्लास टेस्ट एंड इन लिस्ट टोटल मार्क्स ऑफ ईच लर्नर ही और सी हैज डन, है ना। यदि कोई शिक्षक किसी कक्षा परीक्षण में सही प्रत्युत्तर पर अंक देता है और हर शिक्षार्थी के कुल प्राप्त अंकों को सूचीबद्ध करता है तो वो क्या कर रहा है, वो मेजरमेंट कर रहा है। बेसिकली क्या कर रहा है, मेजरमेंट। इसलिए इसका आंसर क्या आया है, मेजरमेंट आया है। समझ में आया। और इसमें जो वैल्यू जजमेंट है उसका क्या मतलब है, वैल्यू जजमेंट बेसिकली क्या होता है, वैल्यू जजमेंट इज ए पर्सनल ओपिनियन, किसके बारे में, अबाउट द वर्थ ऑफ समथिंग, यानी कि मूल्य निर्णय है वो किसी चीज के मूल्य के बारे में आपकी एक व्यक्तिगत राय है ना। आपका एक पर्सनल ओपिनियन है किसी के बारे में, आपका एक व्यक्तिगत राय है, वैल्यू जजमेंट। इन द केस ऑफ ए क्लास टेस्ट द टीचर में मेक ए वैल्यू जज about the students performance but this is not a part of the measurement process। इस बात को समझिए, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कक्षा परीक्षण के मामले में शिक्षक छात्रों के प्रदर्शन के बारे में मूल्य निर्धारण कर सकता है, लेकिन यह माप प्रक्रिया का हिस्सा बेसिकली नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखें। हाँ, ये बात ठीक है कि ये कोई भी जो टीचर है, कोई भी शिक्षक है, वो छात्रों के प्रदर्शन के बारे में मूल्य निर्धारण कर सकता है, वैल्यू जजमेंट कर सकता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बारे में, लेकिन ये मेजरमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वैल्यू जजमेंट के बारे में समझ में आया। तो हमने जो बात की है कि असेसमेंट क्या चीज होती है, इवैल्यूएशन क्या चीज होती है, मेजरमेंट क्या चीज होती है, वैल्यू जजमेंट क्या चीज होती है, क्या ये बात आपको बेसिक से समझ में आई। ठीक है। और फॉर्मेटिव में क्या होता है कि कंटिन्यूस बेसिस पे इवैल्यूएशन, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फॉर्मेटिव में जो इवैल्यूएशन, जिसको निर्माणात्मक आकलन बोलते हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है ऑन द लगातार बेसिस पे, और इसमें इंप्रूवमेंट की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, इंप्रूवमेंट की, जो प्रेजेंट या करंट जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करने की बात की, क्योंकि ये ड्यूरिंग द स्टडी होती है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, ड्यूरिंग द स्टडी होता है, और जो समेटिव होता है वो एक इवैल्यूएशन है, बेसिकली मूल्यांकन है। फॉर्मेटिव को
असेसमेंट में लेते हैं, और समेटिव है क्या है, एक इवैल्यूएशन, इसमें हम जजमेंट की बात करते हैं। जब एंड ऑफ द यूनिट, यानी कि जब यूनिट का एंड हो जाता है, तो यानी कि स्टडी का एंड हो जाता है, उसके बाद जो हम जो इवैल्यूएशन करते हैं वो एक तरह से समेटिव है, जिसमें हम जजमेंट लेते हैं और मेजरमेंट में हम माप करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। तो ये बातें आपको अच्छे से समझना है, और बेसिक सी बातें हैं फ्रेंड्स। ये अगर नहीं समझ में आता है तो हमारा बड़ा कंफ्यूजन होता है, और इन्हीं शब्दों से क्वेश्चंस बनते हैं। आपको मैं ये बता दूं, ये शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अगर ये आपको बेसिक चीजें क्लियर होती है ना कि ये मतलब ये मतलब है, तो वैसे ही आधा दिमाग अपना और काम करने लग जाता है फ्रेंड्स, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे आगे की कि भी क्या क्या चीजें हैं, किस तरह के इवैल्यूएशन होते हैं, है ना, वो भी बात करनी है हमें कि फॉर्मेटिव में क्या होता है, समेटिव में क्या होता है, और भी बात करेंगे क्राइटेरिया रेफरेंस क्या है, ये सब बात करेंगे। इप्सेटिव क्या है, जो इप्सेटिव सेल्फ असेसमेंट होता है वो क्या चीज़ है ना, इसके बारे में नॉर्म रेफरेंस क्या है, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले इन बेसिक्स जो चीज़ें हैं इनको आप क्लियर कर लें अपने दिमाग में कि ये चीज़ें ये होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आप हमेशा खुश रहें, अपने चित्त को शांत रखें, और किसी भी तरह की कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है फ्रेंड्स। अच्छे से तैयारी करें, और हर बार आपको मैं बताता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन या वीडियो देखो, जब भी आप पढ़ना शुरू करो, तो वाइट पेज लेके बैठा करो और की पॉइंट्स को हमेशा नोट डाउन किया करो। उसी से आपका अच्छा से रिवीजन होगा, एग्जाम के टाइम वो आपके बहुत काम आएगा। तो इस चीज़ों को ध्यान रखें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।